तो आप सभी रेलवे स्टूडेंट का इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है निरंतर कर रहे होंगे। तो देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट रेलवे की तैयारी कराई जाती है और देखिए इस जो आप वीडियो देख पा रहे हैं इस वीडियो में जो है हम विद्या का पब्लिकेशन जो बुक है उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं और 1 से 75 क्वेश्चन का आपका यह सेट रहता है और इसमें आपके ऑल टॉपिक यानी आप ऑल टॉपिक का मतलब समझते हैं जिसमें आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराई जाती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। बस छोटा-सा मेरा आपके साथ रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा-सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए विद सॉल्यूशन के साथ। यहाँ वहाँ पे आप मैं आपको जो है इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, जो चीज़ें ना समझ आए उसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछ रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और यही बात करें तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से, तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका हो जाता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा जो आपका होता है वह आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर इसका नाम की बात करें तो अगर यह नाम किसने दिया था, तो अमेरिकन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, तो जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके द्वारा यह नाम दिया गया था। और विकल्प नंबर देखिए हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। तो यह न्यूटन के किस गति का यह उदाहरण है। तो चार विकल्प आपके सामने नज़र आ रहे हैं। चार विकल्प में आपको उत्तर जो है इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जो है उत्तर लगाना रहेगा। तो देखिए ये आपका जो नियम हो जाएगा वह गति का तीसरा नियम हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम यह प्रतिक्रिया के उसके बराबर, देखिए न्यूटन का तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। और प्रश्न में उदाहरण में देख सकते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम का जो है पालन हो रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो तापमान में कौन सा तापमान कह रहा है निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो कह रहा है फ़ारेनहाइट और पास्कल, सेल्सियस और केल्विन। तो देखिए पास्कल क्या होता है, तो देखिए पास्कल जो आपका दे रखा है यहाँ पे, पास्कल जो है आपका, पास्कल यानी ये पीए, पास्कल यानी जो होता है वह तापमान का मात्रक नहीं होता है। बाकी दाब का मात्रक क्या होता है, तो देखिए दाब का मात्रक जैसे फ़ारेनहाइट जो होता है आपका, फ़ारेनहाइट यानी जिसे एफ से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट हो गया और आपका सेल्सियस हो गया और आपका केल्विन हो गया। यह सब किसके, तो तापमान के मात्रक हैं। लेकिन इसमें आपका जो पास्कल दे रखा है, पास्कल देखिए पास्कल आपका जो है वह तापमान का मात्रक नहीं है। अब यहीं देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए चार विकल्प कह रहा है कि L/3 द्वारा, L/4 द्वारा और 2L द्वारा या L द्वारा। तो कह रहा है दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी अगर एल है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए आपके एल द्वारा, किसके द्वारा, तो तरंग दैर्घ्य दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी, इसलिए इसे एल द्वारा जो है व्यक्त किया जाती है। यानी एल का मतलब क्या होता है, तो लेंथ यानी लंबाई, क्या, तो लंबाई। अब देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो विकल्प कह रहा कि नाभि और मुख्य अक्ष, ध्रुव और त्रिज्या। तो किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। आप 6 नंबर क्या कह रहा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश डैश डैश से संबंधित होता है। तो कह रहा कि परावर्तन से और प्रकीर्ण से, प्रक्षेपण से और अपवर्तन से।
तो टिंडल प्रकाश जो होता है वह किससे संबंधित होता है? 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो 6 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि टिंडल प्रभाव आपका परिघटना प्रकाश के प्रकीर्ण से संबंधित होता है। किसी कोलायडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। 7वां नंबर यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बिजली की मीटर डैश डैश रूपांतरित करती है। तो देखिए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या डी कह रहा है कि विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 7वें का पूछ रहा है कि बिजली का मीटर रूपांतरित क्या करती है? तो देखिए सी विकल्प हो जाएगा। यह क्या करती है? तो बिजली का मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए न्यूमेरिकल का प्रश्न है। कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच आपका 4C के चार्ज को प्रभावित करने में कितना कार्य किया जाएगा? क्या पूछ रहा है? तो कार्य पूछ रहा है। कार्य पूछ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके इस साइड लगाता हूँ और फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए विभवांतर कितना दे रखा है, 1 मिनट। तो विभवांतर कितना दे रखा है? देखिए विभवांतर जो दे रखा है आपका वह आपको 11 वोल्ट दे रखा है। विभवांतर 11 वोल्ट दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है? आवेश जो दे रखा है वो आपको 4C दे रखा है। अब देखिए विभवांतर बराबर होता क्या है, यानी V बराबर हमारा क्या होता है? तो V बराबर होता है यानी कार्य, यानी W बटे आपका आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमें W ज्ञात करना है ना, तो हम W को इधर लाएंगे। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू हमारा Q हो जाएगा। V इंटू Q हो जाएगा। तब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा? V का मान कितना है? 11 है, और इंटू हो जाएगा, और Q का मान हमारा 4 है। अब W का मान कितना आ जाएगा? तो 11 चौका कितना हो जाएगा? 44 जूल हमारा उत्तर आ जाएगा। 44 जूल। देखिए विकल्प नंबर सी में है, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत जो दे रखा है 9 इंटू 10⁸ जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो इकाइयों में इसकी ऊर्जा पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा कितना होता है? तो यह होता है 3.6, और 10 पे पावर हमारा होता है क्या? तो 6 जूल होता है। और बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा एक आपका इकाई हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगा। अब देखिए 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर हमारा हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10 पे पावर हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए तब क्या हो जाएगा? यह देखिए आपका कितना दे रखा है? 9 इंटू 10 के पावर आपका 8 दे रखा है ना, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 8 बराबर आपका हो जाएगा क्या? 1/3.6 इंटू 10 के पावर आपका 6 हो जाएगा। 10 के पावर 6 हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए, और इधर हो जाएगा आपका, देखिए इधर हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 के पावर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका? 250 इकाई आ जाएगा। कितना? 250 इकाई आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो विकल्प में कह रहा है कि टेस्ला, और कूलाम, वेबर, और एम्पियर टन। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछ रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होती है वह वेबर होती है। क्या होती है? वह वेबर होती है। और इसे फाई से डिनोट करते हैं। किससे? तो देखिए फाई आपका इस तरह से होता है, इसे फाई से जो है डिनोट करते हैं। आपका फाई बराबर क्या होता है? तो फाई बराबर आपका होता है बी ए वेबर, बी ए वेबर, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका?
फाई अपॉन ए हो जाएगा और वेबर प्रति आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर कह रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 2n स्क्वायर है और n स्क्वायर है, 1n स्क्वायर है और 3n स्क्वायर है। तो देखिए किसी एक सेल में, देखिए इसमें तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है। जहाँ n क्या होता है, देखिए जहाँ n जो आपका होता है वह मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसे देखिए आपका k, l, m और n से जो आपका है प्रदर्शित किया जाता है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं में 2 परतों से बना है। तो आपका लीवर फ्लक है और प्लेनेरिया है और टेपवार्म है और हाइड्रा है। तो 2 परतों से जो आपका बना हुआ है कोशिकाएं कौन सी है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा, यानी दंत वल्फ जिसे कहते हैं, यानी अनेमल, यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दंत वल्क दांत का सबसे कठोर भाग होता है। नहीं 13 नंबर है ना, 1 मिनट, 12 हमारा हुआ था कि नहीं हुआ था, 1 मिनट 12 देख लेने दीजिए, 12 शायद नहीं हुआ था हमारा। हाँ 12 देखिए 12 छूट गया था। कह रहा है कि दंत वल्क यानी दंत अनेमल किससे बना होता है। तो देखिए विकल्प बी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दंत वल्क, दांत का सबसे जो है कठोर भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं को 2 परतों से बना होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह हाइड्रा होता है। क्या होता है, तो हाइड्रा कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है। यह सिलेट्रेटा संघ का जीव होता है। यह सभी अरीय, सैमी तथा द्विस्तरीय होते हैं और बाहरी जो आपके एब्डोर्मिस स्तर और भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक जो है प्रजनन होते हैं। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो कह रहा ठोसों में और द्रवों में, गैसों में और प्लाज्मा में। तो डैश डैश में जो विसरण है वह अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो यह जो होता है आपके गैसों में, यानी फैलाव। देखिए गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपका जिसमें ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपका ठोस हो गया और आपका दूसरा आपका द्रव्य हो गया और तीसरा जो आपका होता है, और तीसरा देखिए ठोस, द्रव्य और गैस। ये 3 अवस्थाएं जो होती हैं पदार्थ की होती हैं। अब देखिए और वह भौतिक अवस्थाएं हैं जिसका आकार, आयतन दोनों आपके अनिश्चित होते हैं। अब 15 नंबर पूछ रहा है, डैश डैश एक सतह की घटना है। तो कह रहा है स्वेद की और क्वथन की, ताप की और आपके उत्सादन की। तो एक सतह की घटना है, डैश डैश कह रहा है कि डैश डैश एक सतह की घटना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप की। देखिए द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव की वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और यह एक सतह की घटना होती है। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का यानी घड़े का जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है। तो कह रहा कि विसरण है और संपीड़िता है, आकार है और आयतन है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं और 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपीड्यता हो जाएगा। गैसों का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होता है और गैसों में संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। और 17 नंबर पूछ रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए ये थे आपके दिमित्र मेंडलीव। देखिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, तो 1869 ईस्वी में।
1869 ईस्वी में मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किया था और मेंडलीव के आवर्त के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या मिली है वह टोटल मेंडलीव के समय जो आपकी ज्ञात तत्वों की संख्या थी वह टोटल 63 थी और इन्होंने आवर्त सारणी में इनके देखिए 9 वर्ग थे, 9 वर्ग थे और 7 जो आपके थे 7 जो थे वह आवर्त थे। यह मेंडलीव के जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की यह विशेषताएं हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो कह रहा है पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम और आयरन। तो 18 का डी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। देखिए धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। वह रासायनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व ऑक्साइड कहलाते हैं। पृथ्वी के सतह का अधिकांश भाग जो होता है वह ऑक्साइड से बना होता है। 19 नंबर कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो एक गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए क्या जोड़ा जा सकता है? तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, एक निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। क्या? तो एक एमीटर निम्न प्रतिरोध का एक धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है। इसका उपयोग किसी वैद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एक निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में यानी शंट में जोड़कर इसे एमीटर में परिवर्तित किया जाता है। इस संयोजन का परिणामी विद्युत प्रतिरोध धारामापी के एक शंट के अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है और यह समायोजन धारा को अधिक शुद्धता से मापने का कार्य करता है। 20 कर रहा है कि देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इनमें से किसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो कह रहा है गर्म करने के लिए और प्रकाशन के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन के लिए। तो निम्न में से किसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत लेपन के लिए। विद्युत लेपन में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं होता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वह आपका 1/100वें सेकंड में अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है और धारा की दिशा बदलने पर इलेक्ट्रोलाइट में धातुओं के आयन इलेक्ट्रोड में अलग अलग एकत्रित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट की जो आपकी ध्रुवता यानी पोलरिटी होती है वह परिवर्तन आ जाता है, जिससे विद्युत लेपन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। अब देखिए आपका जीके के क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। कह रहा देखिए 21 नंबर कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो विकल्प डी हो जाएगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष हैं। लोकसभा ने इन्हें 3 जून देखिए इन्हें 3 जून 3 जून 2009 को दलित नेता मीरा कुमार को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुनकर इतिहास रच दिया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली यह महिला जो दलित समाज से आती हैं, सबसे पहले यह जीएमसी बाल योगी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब देखिए 22 नंबर कह रहा है कि होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव पर भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो विकल्प कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। होली के त्यौहार पर सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जिसका एक नाम और था क्या? तो जौना खान। क्या नाम था इसका? तो जौना खान। जौना खान। अब देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है डोबर जल संधि जोड़ती है। तो डोबर जल संधि किसे जोड़ती है? तो देखिए डोबर जल संधि जो जिसे जोड़ती है वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। किससे? तो देखिए डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और इसे जो है भौगोलिक स्थिति में इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर।
देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध पूछ रहा है, तो विकल्प देखिए ए कह रहा है कि जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, और बी ऑप्शन कह रहा है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से, और वृक्षारोपण से, और तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो रेड डाटा बुक का संबंध क्या है, तो ये हो जाता है क्या, तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंध है। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन नेचर नामक एक संस्था है जो वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान पर कार्य करती है। इस संस्था द्वारा वर्ष 1969 में विलुप्त प्राय दुर्लभ जीवों तथा पादपों के संबंध में रेड डाटा बुक जारी की गई, और भारत में सर्वाधिक संख्या में संकटग्रस्त जीवों को पिंक पेज में दर्शाया गया। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त वृद्धि कर लेता है, उसे ग्रीन पेज में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए यही पूछ रहा है 25 नंबर कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो कह रहा कि आपके लियाकत अली और शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो 25 का सी हो जाएगा नवाब सलीम उल्लाह। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों हितों को रक्षा करना था। अब देखिए क्या पूछ रहा है 26 नंबर प्रश्न, कह रहा वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। तो विकल्प कह रहा है कि डेनियल, वारेन बोइम, अली अबू अब्बाद, और कह रहा ए और बी दोनों, और दलाई लामा। तो वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, तो 26 का सी हो जाएगा। देखिए डेनियल बोरेन बोइम को, और अली अबू अब्बाद को। देखिए प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बोरेन बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया था। दोनों ने गांजा संघर्ष के दौरान अहिंसक समाधान की दिशा में प्रयास किया था। शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जेंटीना में जन्मे बोरेन बोइम प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं और साथ साथ कंडक्टर हैं, जो दुनिया भर में कुछ प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ संचालन के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1972 में जन्मे अली अबू अब्बाद एक प्रमुख फ़लस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 24 नवंबर 2023 को जीता है। देखिए आपके लेटेस्ट आपके करंट अफेयर का निचोड़ है ये सब। देखिए 27 का डी हो जाएगा पंकज अडवाणी। भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हम वतन सौरभ कोठरी को 5 से हराकर 5वीं बार 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। इसमें अडवाणी के विश्व खिताबों की संख्या 27 हो गई, और ये 38 वर्ष के जो हैं अडवाणी जी हैं। अब देखिए 28 नंबर कह रहा है केंद्र ने विपणन वर्ष 2024 और 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है। तो यह किया है 150 रुपये का। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024 और 25 के लिए सभी अनिवार्य रबी का फसल समझते हैं, यानी जो आपकी ठंडी में यानी गेहूं के सीजन में बोई जाती है उसी को रबी की फसल कहते हैं, और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे वृद्धि की मंजूरी दी है। एमएसपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई है वह दाल के मसूर में हुई है। किसमें, दाल मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, और इसके बाद रैपिस्ट और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा गेहूं और कुसुम में भी प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दी गई है। अब देखिए यह क्या कह रहा है आपका 28 नंबर प्रश्न, कह रहा केंद्र ने विपणन वर्ष 2024 और 25 सत्र के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है। तो अभी मैंने आपको बताया है ना 28 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 150। ये तो हो गया है ना।
देखिए 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ने अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप खिताब 17 दिसंबर 2023 को जीता है। तो कह रहा है कि बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की टीम ने विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ कुर रहमान शिबली के शतक पर बल पर संयुक्त राज्य अमीरात में टीम को हराकर अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और बंगाल देश के टीम ने आशु कुमार रहमान के 149 के गेंदों में 129 रनों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 8 विकेट खोकर 282 रन बनाया था, जिसके जवाब में जो आपका यूएई था वह 24.5 ओवर में 87 रन पर ही ऑल आउट हो गया था। अब ये देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा कि 150वां अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये थे कौन, तो टीम सऊदी थी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी ऑकलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले के दौरान क्रिकेट के छोटे प्रारूप में 150 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं। सऊदी ने अब्बास अफरीदी को आउट करके अपना 150वां विकेट ले लिया है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग स्टार्ट है। यहाँ से आपको कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो देखिए इसमें आपका कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो 78, 13 और 23 दे रखा है। 78, 13 और 23 दे रखा है। अब देखिए अगर इसमें हम क्या करें तो 13 गुणे क्या कर दें 30 कर दें। कितना कर दें 13 गुणे 30 कर दें तो कितना आएगा 13 गुणे 30 कर दें तो 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 390 आएगा। अब इसे हम क्या करें 5 से भाग दे दें। 5 से भाग दे देंगे तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 5 सत्ते 35 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब देखिए पहला पैटर्न तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हाँ इसी प्रकार देखिए फिर ऑप्शन लेते हैं विकल्प नंबर बी। देखिए विकल्प नंबर बी क्या दे रखा है 280, 70 और 20 दे रखा है। तो देखिए 280, 70 और 20 दे रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं जैसे हमने पहले में किया तो हम क्या करेंगे 70 गुणे कर देते हैं 20 कर देते हैं। तो 7 दूना 14 यानी कितना आ जाएगा ये 1400 आ जाएगा। 1400 आ जाएगा। इसे भी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा तो 5 दूनी 10 और 2 अठे 16 यानी 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो देखिए यानी हमारा कौन सा आ जाएगा विकल्प देखिए 280 आ जाएगा ना। यहाँ पे हमारा मिल गया। देखिए इन दोनों को जो है गुणा करके फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 78 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 70 और 20 को जो है गुणा करके 1400 प्राप्त हुआ। हम 5 से डिवाइड कर दिए तो 280 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है जैसे दिए गए शब्दों को जोड़े द्वारा साझा किया गया हो। तो कह रहा सहानुभूति का आत्मीयता दे रखा है। यहाँ कह रहा है कि आपका विषद का अंधेरा है, शांत का स्थिरता है, सौम्य का कठोर है और अहंकारी का विनम्र है। तो 32 का बी देखिए बी विकल्प हो जाएगा शांत का स्थिरता हो जाएगा। जिस प्रकार सहानुभूति और आत्मीयता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं उसी प्रकार शांत और स्थिरता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपका 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा के एंड डी का अर्थ है के डी का पिता है और के आपका जो है छोटा है डी का अर्थ है आपका के डी की पत्नी है और के बड़ा होगा डी के अर्थ है आपका के डी की पुत्री है और के एट द का अर्थ है आपका के डी का पुत्र है। तो इसका संबंध आपका व्यंजक में एस एन से किस प्रकार संबंधित है। एस एन से किस प्रकार संबंधित है तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा ये डॉलर का जो अर्थ दे रखा है यानी फादर हो जाएगा। डॉलर का अर्थ आपका फादर हो जाएगा। अब देखिए यानी ये आपका जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा पत्नी यानी वाइफ हो जाएगी। वाइफ हो जाएगी।
अब और इसका अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ आपका पुत्री यानी डॉटर हो जाएगी। अब देखिए फिर आपका एट द रेट का अर्थ क्या दे रखा है, आपका पुत्र यानी सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तब देखिए आपका चूँकि देखिए चूँकि आपका इतना दे रखा है ना, ये देखिए इतना दे रखा है, ये वाला दे रखा है, और एस एन से किस प्रकार संबंधित होगा, तो देखिए आपके देखिए यहाँ पे एच आपकी पुत्री होगी आर की, एच जो होगी पुत्री आर की होगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए एच जो होगी वह पुत्री किसकी हो जाएगी, वह आर की हो जाएगी। और आर जो हो जाएगा, आर जो होगा ना वह पिता होगा, आर जो होगा पिता हो जाएगा किसका, एस का। और एस जो हो जाएगा पुत्र किसका हो जाएगा, एस जो पुत्र हो जाएगा वह किसका, तो टी का पुत्र हो जाएगा। और टी जो पुत्री हो जाएगी किसकी, टी जो पुत्री हो जाएगी वह एन की। तो निम्नलिखित आरेख को अगर समझें एस एन की, तो एस एन की अगर बात करें तो उसका पोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, कह रहा है यदि 2 जनवरी 2018 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो देखिए 1 जनवरी 2018 को दिन की बात करें तो क्या है, बुधवार दे रखा है, क्या दे रखा है, तो बुधवार दे रखा है। अगर इसमें से एक माइनस कर देते तो क्या आएगा, इसमें से अगर एक माइनस कर देते हैं तो देखिए इसमें से आपका एक माइनस कर देंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार आ जाएगा। अगर 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2012 तक देखें तो विषम दिनों की संख्या देखें तो देखिए विषम दिनों की संख्या यानी ओड डेज की संख्या देखें, ओड डेज की संख्या देखें तो कितना आएगा, आपका 2 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, और प्लस का फिर 1 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, टोटल 5 ओड डेज हो जाएंगे। और 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का दिन देखेंगे तो सप्ताह का दिन हमने एक घटाया तो मंगलवार हमें मिला है ना, ट्यूसडे मिला है, कितना मिला है, तो ट्यूसडे मिला है। तो ट्यूसडे में क्या करेंगे, 5 विषम दिन ऐड कर देंगे, तो मंगलवार से 5 दिन विषम दिन करेंगे तो क्या आएगा, आपका संडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। देखिए संडे कहीं पे है, देखिए संडे हमारा रविवार विकल्प नंबर सी में है। अब आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा दी गई श्रृंखला का रिक्त पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 121, 169, 225 और 289 है। तो देखिए अगर यहाँ बात करें तो क्या दे रखा है, आपका 121 दे रखा है। 121 क्या होता है, 121 जो होता है वह 11 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है, तो यह जो होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है। और 225 किसका होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है। और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 2 की बढ़ोतरी इन सभी में हो रही है। इस बार कितने की स्क्वायर होगा, तो इस बार होगा 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, कितना, 361 होता है। अब देखिए कह रहा किसी कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को इतना लिखा है, यानी कॉन्सेप्ट को इतना लिखा जाता है और प्रॉब्लम को इतना लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सोल्व को कैसे लिखा जाएगा, तो सोल्व को कैसे लिखा जाएगा, मैं इसे थोड़ा छोटा करके इधर बताता हूँ। अब देखिए, तो देखिए सी का हमारा कितना कितना होता है, सी का तो हमारा जो है आपका प्लेस वैल्यू 3 होती है। ओ का यानी ओ ही ले लिया है, एन का 14 कर दिया है, और सी का हमारा सी ही रह दिया। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, सी है, ओ है, और क्या है, एन है, और सी है, फिर आपका ई है, और उसके बाद क्या है, पी है, उसके बाद आपका टी है। अब देखिए आपका सी, तो हमारा सी का जो प्लस वैल्यू होता है वो हमारा 3 तो होता ही है। ओ का हमारा देखिए, ओ का हमारा सेम ऐसे ओ ही रहेगा, ओ का हमारा सेम ऐसे ओ ही रहेगा। और यही बात है, एन जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। और फिर देखिए सी का क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल सी हो जाएगा, ये कैपिटल सी आपका स्मॉल सी हो जाएगा। और ई जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है, ई का हमारा 5 होता है। और पी को देखिए, पी को जो है आपका स्मॉल हो जाएगा। टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह हमारा 20 होता है। तो यही हमारा दे रखा है ना। अब देखिए, अब इसी तरह से हम सोल्व को लगाएंगे, एस ओ एल भी
और आपका क्या है तो ई है। तो अब देखिए आपका एस है ना, एस को देखिए, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। यहाँ पे आपका कैपिटल ओ है, ये आपका स्मॉल ओ हो जाएगा। एल देखिए, एल का क्या हो जाएगा, एल की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 12 होती है। और भी आपका कैपिटल दे रखा है, तो भी हमारा स्मॉल हो जाएगा। और ई का जो प्लेस वैल्यू होती है वह 5 होती है। तो देखिए ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, विकल्प सी में विकल्प बी में है या सी में है? विकल्प बी में है। देखिए आपका एस जो होता है आपका 19 पे होता है। विकल्प बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक्स पश्चिम की ओर, कहाँ पे, तो एक्स जो है पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट बनाता हुआ चलता हूँ, इधर बताते हुए भी और आपका बनाते हुए भी। तो एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, यानी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। तो कह रहा है कि एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। एक्स जो है पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर कितना चल रहा है, देखिए पश्चिम की ओर चल रहा है 17 मीटर। एक्स जो है पश्चिम की ओर 17 मीटर चल रहा है। अब फिर देखिए एक्स 17 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, फिर कह रहा है फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 13 मीटर फिर चलता है। यानी फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। अब देखिए एक्स का तो काम ख़त्म हो गया, अब वाई चलेगा। फिर कह रहा है उसी प्रकार वाई उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। वाई जो है देखिए, ये भाई साहब एक्स हो गए, और वाई चलेंगे कितना, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलेंगे वाई भाई साहब। अब फिर कह रहा है फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। कहाँ पे, तो पूरब की ओर मुड़ेगा और 7 मीटर यह चल गया वाई भाई साहब। फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है, यानी फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा। देखिए बाईं ओर मुड़ गया यहाँ पे, तो 4 मीटर यहाँ चल गया। यहाँ पे वो आपका वाई यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो कह रहा है कि अब एक्स की स्थिति से वाई आपका कहाँ पर है, एक्स की स्थिति से वाई कहाँ पर है। तो देखिए ये वाली दिशा पूछ रहा है, ये वाली दिशा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, हम्म, तो देखिए इसमें अगर बात करें तो देखिए इसमें होगा क्या। तो देखिए नीचे मैं थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लूँ। देखिए ये वाला जो दूरी कितनी है, 17 है। ये दूरी आपकी 17 है। अगर इसे पूरा यहाँ तक करें, इसके बराबर पूरा करें, तो 7 आपका यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ जाएगा। अगर 17 और 7 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 को ऐड कर दें तो 24 मीटर कहाँ पे हो जाएगा, 24 मीटर जो आपका हो जाएगा वह पूरब में हो जाएगा। पश्चिम में मत लगा लीजिएगा। यही पूछ रहा है ना एक्स की स्थिति अब वाई से कहाँ है, तो एक्स की स्थिति आपकी वाई से पूछ रहा है। तो 24 मीटर आपको पूर्व में लगाना है, आपको पश्चिम में नहीं लगाना है। अब यहाँ भी देखिए आपका 10 मीटर और आपका 24 मीटर यहाँ भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो 24 मीटर आपको ईस्ट में लगाना है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए अनुसार गणितीय चिन्हों को बदल दिया जाता है, तो उस विकल्प का चयन करें जो समीकरण को सही दर्शाता है। तो कह रहा क्या कि प्लस का अर्थ है भाग का, गुणे का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा है, और प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ में आपका माइनस है। तो इसमें आपका कौन सा जो है आपका सही दर्शाया गया है। तो देखिए अगर विकल्प देखें तो 18, देखिए 18 क्या हो जाएगा, 18 गुणे आपका हो जाएगा, माइनस को आपका गुणा कह रहा है ना, 18 गुणे आपका 25 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और माइनस का, एक मिनट थोड़ा सा मैं स्पेस लेके बताऊँ, 18 और गुणे 25 और भागा भागा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस का 7 और प्लस का
11 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए यह को क्या हो जाएगा, तो 18 गुणे 25, देखिए 25 और बटे का क्या हो जाएगा, बटे का कर देंगे 30 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 11 और बराबर आपका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आ, तो अब देखिए यहीं पे आपका कटेगा किससे, देखिए एक मिनट मैं कलर चेंज कर दूँ, ये कटेगा 5 पचे 25 और 5 छक्को 30 और 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 और प्लस का 11 और माइनस का क्या हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर का 19 हो जाएगा, बराबर का 19 हो जाएगा। अब देखिए 11 पाँतियाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाँतियाँ आपका 15 हो जाएगा और प्लस का 11 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर है आपका 19 हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 15 15 11 कितना हो जाएगा, तो 15 11 आपका 26 हो जाएगा, कितना 15 11 आपका 26 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 26 में से देखिए 26 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 26 में से 7 जाएगा तो 19 आएगा, 19 बराबर आपका 19 हो जाएगा, 19 बराबर 19 हो जाएगा। यानी लेफ्ट RSS बराबर आपका RSS बराबर LHS हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा जो है आपका इसमें आपका कन्फर्म उत्तर आएगा, यानी 19 आपको प्राप्त हो। बाकी आप इनको सॉल्व करके देखिएगा या उत्तर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि एक पासे के दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यह पासा किस विकल्प की आकृति की रेखाओं के रूप में मोड़ता हुआ प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसमें बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, अगर अगर इसे मोड़ें तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, कह रहा कि अनुरूप मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अगर इनको मोड़ें तो देखिए विकल्प नंबर सी, देखिए विकल्प नंबर सी देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो आपका ए हो जाएगा और ये बी की जगह ये हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी जो आपका है जो है मोड़ने पर आपका आएगा, क्या आएगा, विकल्प नंबर सी हमारा आकृति बनाई जा सकती है। अब देखिए क्या कह रहा कि सावन की वर्तमान आयु अक्षम की आयु से 4 गुना है, अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षम से दोगुनी होगी, तो सावन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सावन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए मान लेंगे अक्षम, तो देखिए अक्षम की आयु मान लेंगे, देखिए अक्षम, अक्षम की आयु क्या हो जाएगी, तो अक्षम की आयु x हो जाएगी और सावन की वर्तमान आयु देखिए, सावन की वर्तमान आयु हो जाएगी क्या, तो 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। तब 10 वर्ष बाद देखेंगे किसके, तो 10 वर्ष बाद देखेंगे, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए 4x और प्लस का 10 प्लस का 10 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का आपका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 10 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 2 और ब्रैकेट में होगा जाएगा आपका x प्लस का आपका 10 हो जाएगा, x प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस का 10 बराबर इसका अंदर जो है गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस का आपका 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, तो 2x को इधर लाएंगे, 2x को इधर लाएंगे और आपका 10 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x से 4x कटेगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, आपका 5 वर्ष आ जाएगा, x बराबर 5 वर्ष आ गया।
अब अक्षम की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष आ गई। और सावन की ज्ञात करना है, तो सावन का कितना था, तो 4x था, और इसमें आपका 4x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20 आपका आ जाएगा। 20 देखिए 20 वर्ष आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर आप यहाँ पे देखें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त जो है वह बच्चे क्या है, तो दी गई आकृति में वृत्त बच्चे जो लिख सकते हैं, वृत्त बच्चे जो लिख सकते हैं का प्रतिनिधित्व करता है। आयत बच्चे जो पढ़ सकते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। और त्रिभुज बच्चे जो गा सकते हैं का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति का कौन सा भाग बच्चे जो लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये जो आपका है, ये वाला जो आकृति है ये क्या है, तो बच्चे जो लिख सकते हैं, बच्चे जो हैं वह लिखने वाले हैं, बच्चे जो लिखने वाले हैं। और ये आपका देखिए आयत जो दिखा रहा है यहाँ पे, आयत जो क्या है, तो बच्चे जो पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और आपका त्रिभुज क्या है, तो यह गाना गाने वाले हैं, गाने वाले हैं। तो अब पूछ रहा है लेकिन गा नहीं सकते हैं, गा नहीं सकते हैं। तो ऐसे देखिए आपका कौन हो जाएगा, तो आपका एक तो आपका कौन सा होएगा, एक तो आपका ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, और आपका डी हो जाएगा, और आपका ई हो जाएगा। यानी इसी को जो आपको है हटा देना, सी को। देखिए विकल्प नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए तय करें कि कथन की दी गई जानकारी सही है, भले ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। और तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, कह रहा कि कोई पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नहीं है। यानी कोई पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर जो आपका हो जाएगा, कोई पुलिस ऑफिसर जो आपका है, देखिए कोई पुलिस ऑफिसर आपका, कोई पुलिस ऑफिसर आपका डॉक्टर नहीं है। क्या नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हो जाएगा। कह रहा कि कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं क्या हैं, तो आपके स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हो गए। अब कह रहा कि सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर जो हैं, यानी ये वाला जो डॉक्टर वाला आ जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे आपके अंदर जो क्या हो जाएगा वह इंजीनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक मिनट मैं दोबारा सही से बना दूं। देखिए कह रहा कि देखिए आपके नहीं है, फिर आपका ये इंजीनियर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका स्पेशलिस्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा कि कुछ इंजीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। तो देखिए इंजीनियर का पुलिस ऑफिसर से कुछ है, कुछ इंजीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, तो पुलिस ऑफिसर तो आपका यहाँ पे है, तो आपका ये तो हमारा नहीं होगा। अब कह रहा कोई इंजीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो कोई इंजीनियर जो है, देखिए इंजीनियर आपका यहाँ पे है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो बिल्कुल ये तो हमारा सेकंड जो है आपका सही हो जाएगा। और कह रहा कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो बिल्कुल कुछ डॉक्टर आपके इंजीनियर हैं, आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष आपका देखिए, केवल निष्कर्ष आपका बी डी ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इसी कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित होगा। तो कह रहा है कि उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। बी कह रहा तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ है कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। और सी कह रहा महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपनी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। और डी कह रहा कि इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों की वेतन वृद्धि कमी थी। तो 43 में देखिए विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी क्या कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि महेश के अन्य सहयोगियों में, देखिए दिए गए में अगर बात करें तो महेश के अन्य सहयोगियों में, महेश के अन्य सहयोगियों में जो है वह किसी न किसी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था।
तो विकल्प ए बी और डी कथन के अनुसार सत्य होगा, अतः विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अनुपस्थित पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपस्थित पद जो है ज्ञात करना है। तो देखिए 44 क्या है, 44 को आप होमवर्क ले लीजिए। 44 आपके लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट में बताना है कि आपका इसमें कौन सा उत्तर आएगा। 4 विकल्प यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 45 नंबर कह रहा है कि अक्षरों और संख्याओं के निम्नलिखित श्रृंखलाओं में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए अगर बात करें तो स्वर की बात करें, देखिए आपका ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा और फिर आपका देखिए आपका ई एक यहाँ पे हो जाएगा और ई के बाद देखिए आपका यू आपका यहाँ पे एक हो जाएगा और फिर आपका ओ देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओ के बाद कुछ है, ओ के बाद यहाँ देखिए आपका आई दिख रहा है। तो दी गई श्रृंखला में स्वर और संख्याओं की गिनती लिखने पर स्वर आपके देखिए स्वर टोटल कितने आ रहे हैं? तो स्वर आपके 5 आ गए और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएंगी। टोटल आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो 10 हो जाएंगी। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा इनका अंतर। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में एक कथन के 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं और मैं मानते हुए तय करें कि जानकारी सही है। दिए गए निष्कर्षों में विचार करें और यह तय करें कि उनमें से कौन सा तर्क संगत रूप से निश्चित रूप से पालन करता है। तो देखिए कह रहा है कि कपिल ने सोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर प्रस्तुत किए पुरस्कार जीता है। कह रहा है कि निष्कर्ष कपिल एक टीवी समाचार एंकर है और सेकंड कह रहा है कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। तो कथन सुन लीजिए, कह रहा है कि कपिल ने सोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो एंकर पुरस्कार जीता है, इसका मतलब वह एंकर है। तो कपिल एक टीवी समाचार एंकर है और सेकंड कह रहा है कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। तो 46 का विकल्प नंबर देखिए ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है क्योंकि कपिल ने शो में सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता है, अतः कपिल टीवी समाचार एंकर है। इससे निष्कर्ष आपका निष्कर्ष निकलता है कि आपका एक सही है। अब देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। तो धारण कह रहा है कि शुभ्रा एक एकल माता है और सेकंड कह रहा है शुभ्रा एक कामकाजी माता है। तो ये देखिए शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकली है ना, तो देखिए विकल्प बी हो जाएगा। धारणा आपका केवल इसमें आपका सेकंड आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि शुभ्रा एकल माता है या नहीं है, यह कथन स्पष्ट नहीं होता है, जबकि कथन यह स्पष्ट होता है कि शुभ्रा एक कामकाजी महिला है। इससे धारणा आपका सेकंड निहित हो जाएगा। अब देखिए यही आपका 49 नंबर क्या कह रहा है, 49 या 48 है। कह रहा है यदि एक दर्पण रेखा पर M1 पर रखा गया है, कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न उत्तर का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका प्रश्न उत्तर है और ए बी सी और डी आपका कौन सा दर्पण बनेगा। तो दर्पण पे अगर MN पे रखा जाए, यहाँ देखिए दर्पण आपका यहाँ नीचे की साइड रखा गया है ना, तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर डी, देखिए विकल्प नंबर डी हम इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला आपका हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो आपका है वह नीचे आ जाएगा और ये वाला भी गोला आपका नीचे आ जाएगा, जिसमें देखिए इसमें आपका तो गोला इसमें इधर हो गया है, इसमें आपका ऊपर ही रह गया, इसमें भी ऊपर रह गया है। तो विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा इनमें से कौन सा विकल्प शेष तीनों विकल्पों में से एक से आका जा सकता है। एक से आका यानी एक से ही उत्तर आपका आ सकता है। देखिए कह रहा है कि एक दराज में विभिन्न रंगों के 6 जोड़े मोजे हैं। कितने? तो 6 जोड़े मोजे हैं, 6 जोड़े मोजे हैं। अब देखिए कह रहा कि या यादृच्छिक रूप से एक जोड़े का चयन करने के लिए अधिकतम 7 मोजे निकालने की आवश्यकता होगी
और डी कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से एक जोड़े का चयन करने के लिए कम से कम 9 मोजे का निकालना आवश्यकता होती है। और कह रहा है एक ही रंग के मोजे की जोड़ी को निकालना संभव नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि दराज में विभिन्न रंगों के 6 जोड़े मोजे हैं तो उनमें से एक ही रंग के मोजे को जोड़ने का निकालना संभव नहीं होगा। अब देखिए 50 नंबर कह रहा है कि इन 4 विकल्पों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक असंगत है, उसी असंगत को आपको चयन करना है। तो 50 नंबर है। तो अब देखिए इसमें आपका कौन सा तर्क संगत हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें पहला विकल्प, देखिए अगर हम क्या कर दें तो 1 का स्क्वायर कर दें प्लस क्या करें तो 4 का स्क्वायर कर दें। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो यह बराबर आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। पहला आपका ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया। अब यहीं बी ऑप्शन देखिए, अगर ए आपका ए तो आपका क्लियर हो गया। अब बी देखिए, बी की बात करें तो हम 2 का स्क्वायर करें और प्लस क्या करें 3 का स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब सी का देखिए, सी का देखिए 4 का स्क्वायर करें और प्लस फिर क्या करें तो फिर हम 5 का स्क्वायर करें। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 16 25 आपके जुड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 5 6 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 1 2 1 आपका कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। 41 आ जाएगा आपका 34 के बराबर यह नहीं आएगा, यह 34 के बराबर नहीं आएगा। 34 के बराबर तो यह आएगा नहीं। अब डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए क्या आपका दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। तो 1 और 25 आपका जुड़ेंगे तो आपके 26 हो जाएंगे। डी भी आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए आपका 34 आ रहा है, लेकिन आपका देखिए 41 आ रहा है। इसके सॉल्व करने पर 41 जो आपका है वह 34 के बराबर आपका नहीं होगा। अब देखिए 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को चित्र रखने पर सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें यदि दर्पण ए बी पर रखा गया हो। तो देखिए यहाँ पे आपका रखा गया है तो आपका ये कैसा दिखेगा। तो देखिए यह आपका ये वाला देखिए ये पूरी तरह से आपका घूम जाएगा। ये 5 की तरह दिख रहा है ना, तो ये आपका इस तरह से शुरू हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए कह रहा उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृतियों के प्रश्नवाचक स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो पैटर्न को पूरा करने के लिए एक तो आपका देखिए इस तरह से आपका सर्कल एक आएगा और एक आपका इस तरह से आएगा और एक आपका ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा। तो ये आपका 52 है ना। देखिए ये वाला सिस्टम आपका फर्स्ट में ही मिलेगा। फर्स्ट हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाला आपका ये वाला जो है आपका जा रहा है ना यहाँ पे, फर्स्ट ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति को अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आपका जिसमें किसमें आपका जो है अंतर्निहित है। तो यहाँ देखिए आपका बी ऑप्शन में यह मिल जाएगा आपको। देखिए एक बार बी ऑप्शन में मिल जाएगा कि नहीं है। तो बी ऑप्शन में यह आपका जो है पैटर्न आपको पूरी तरह से मिलेगा। किस में तो बी ऑप्शन में। यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला देखिए यहाँ से आपका ये वाला, यानी बी ऑप्शन में आपका ये जो आपका पैटर्न पूरा करेगा। अब देखिए कह रहा नीचे दी गई आकृति में श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो जेड है, फिर आपका वाई आ गया, फिर एक्स है, फिर डब्लू है। तो देखिए श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो अब स्टार की जगह क्या आ रहा है। तो अब स्टार की जगह देखिए ऑप्शन नंबर आपका कट तो गया है, लेकिन 54 का आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाली आकृति आएगी। कौन सी क्या कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक के उत्तर पे कौन सी आएगी। देखिए यहाँ देखते हैं आपका 54 नंबर, यहाँ देखिए आपका दे रखा है कि नहीं। हाँ यहाँ दे रखिए, यहाँ दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें आपकी आकृति जो आएगी ऑप्शन नंबर बी आएगी, ये वाली आकृति। कह रहा दी गई देखिए क्या कह रहा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या 3 तो आपके यहाँ से निकल जाएंगे और 3 आपके इस साइड से निकल जाएंगे। एक आपका इसमें आएगा, एक इसमें आएगा और एक आपका ये बड़ा वाला, एक इधर बड़ा वाला, फिर एक आपका ये वाला, फिर आपका ये वाला। तो देखिए इस तरह से अगर बात करें तो कितने टोटल आपके निकलेंगे।
टोटल आपके 12 निकलेंगे। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा कि 4000 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4410 रुपये हो जाता है, तो समय आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो एक सूत्र लगाते हैं। P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर 1 प्लस, देखिए 1 प्लस R बटा आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ आपका टाइम यानी समय हो जाएगा। तो देखिए P कितना दे रखा है आपका, 4410 दे रखा है। और आपका यानी A बराबर होगा ना, देखिए A बराबर आपका आएगा, A बराबर, तो A बराबर आएगा। 1 मिनट में दोबारा बताता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा, A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P और ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ आपका टाइम आपका होता है। तो अब देखिए A बराबर आपका हो जाएगा, A बराबर आपका हो जाएगा 4410, 4410। अब P बराबर कितना दे रखा है आपका, तो P बराबर आपका है 4000 दे रखा है, 4000 है। और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस और दर आपका 5 दे रखा है, 100 हो जाएगा। और समय आपका यानी टी आपसे पूछ रहा है ना, समय पूछ रहा है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट देते हैं। ये हो जाएगा आपका 441 बटा आपका 400 हो जाएगा। अब फिर देखिए ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा 100, 5 एक कम 5 और आपका 20 बार में कटेगा। ये हो जाएगा आपका 21 बटे आपका 20 हो जाएगा, 21 बटे 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा क्या, 21 का 21 बटे 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटे आपका 20 आ जाएगा, 21 बटे 20 आ जाएगा। तो तुलना करने पर टी जो आपका आएगा वह 2 वर्ष आएगा। कितना, 2 वर्ष आएगा। विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। तो उसका सामान्य आपका समय पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्नानुसार देखें तो 6/7 के एक आदमी चल रहा है और समय यानी समय पूछ रहा है। ये हो जाएगा 25 बटा आपका 60 हो जाएगा, यानी मिनट में इसे कर देंगे। तब देखिए ये आपका हो जाएगा 6 और टी हो जाएगा और प्लस का आपका हो जाएगा 25 बटा आपका 10 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 7 टी हो जाएगा। इधर इसको आपको ले जाकर गुणा कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर यानी आपका 2 आवर्स 30 मिनट आपका लगेगा, 2 आवर्स 30 मिनट। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यही कह रहा है 58 नंबर, 48/12 यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए मान की बात करें तो देखिए 12 चौका यहाँ आपका 4 बार में यह कट जाएगा। और देखिए 4 बार में यह कट जाएगा और आपका अंदर क्या हो जाएगा, तो अंदर आपका आ जाएगा 3/2 और प्लस आपका 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 बटे आपका 2 हो जाएगा और बराबर आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए 8 कहाँ पे है, 8 आएगा ना, 8 आ जाएगा। यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा, इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। अब देखिए यहाँ देख रहे आपके ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे क्या दे रखा है आपका, 133 माइनस 89, 133 माइनस 89 आपका दे रखा है ब्रैकेट में। 133 में से 89 जाएगा तो आपका 44 आएगा, प्लस लगा देंगे और 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, इसमें नहीं है ना बी ऑप्शन, यहाँ पे है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए त्रिभुजों में सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। सबसे छोटी भुजा की बात कर रहा है। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी, देखिए किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। अतः आपकी क्या होगी, ए बी होगी। क्या होगी, ए बी जो आपकी होगी वह सबसे छोटी होगी।
कह रहा है यदि x बराबर 2/3 y बराबर 3/2 है तो x प्लस वाई भागा और x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यह 2/3 और प्लस का 3/2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भागा 2/3 और माइनस 3/2 यह एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना यह 4 हो जाएगा और प्लस का 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 आपका नीचे हो जाएगा। अब देखिए यह एक ब्रैकेट में हो जाएगा और भागा लगाएंगे। अब ऊपर देखिए कि इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 और नीचे आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया, फिर देखिए 9 4 आपका 13 हो जाएगा और बटे आपका 6 नीचे हो जाएगा, 6 नीचे हो जाएगा और भागा हो जाएगा ये, और 4 में से 9 जाएगा आपका, माइनस का 5 आएगा और बटे का 6 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये 13 बटा आपका 6 हो जाएगा और यह आपका कोष्टक से बाहर आ जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 बटे आपका 5 हो जाएगा। देखिए क्या जाएगा, तो आपका 6 से 6 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 13 बटा आपका 5 आ जाएगा, 13 बटा 5 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा एक हाल जिसकी बीमाएँ आपकी 30 मीटर और इंटू 12 मीटर हैं, फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए 3 मीटर गुणे 2 मीटर की बीमाओं वाले कितने कालीन की आवश्यकता होगी। तो 62 नंबर है। तो अगर बात करें कितना दे रखा है आपका, 30 मीटर दे रखा है और 12 मीटर दे रखा है और फिर कितना 3 मीटर और आपका 2 मीटर दे रखा है। तो आपका देखिए 12 3 36 यानी ऊपर आपका 360 आ जाएगा और नीचे आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 छक्का 36 यानी कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर पूछ रहा है, यहीं पे कह रहा है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 3/2 है, तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2x² के किसके बराबर होगा। तो देखिए यह क्या होता है, तो आपका a प्लस बी का देखिए इसका जो आपका मैं कन्फर्म उत्तर बता देता हूँ, इसका विकल्प नंबर सी आएगा, थोड़ा सा बड़ा है आपका। देखिए अब देख लीजिएगा, देखिए मैथ यहीं पे है, आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मैथ देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि मैथ थोड़ा सा आपका बड़ा होता है जो कि स्क्रीन पे नहीं आता है। देखिए आपके 10-12 क्वेश्चन हैं आपके मैथ के, इसे कंप्लीट आप सोल्व कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो आज तक यहीं फ़िलहाल आज तक की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी जो है अच्छी तरह से तैयारी करें और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।